ओम शांति। आज 21 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरुवार के दिन हम विशेष रूप से परम सतगुरु से वरदान भी लेते हैं। दृष्टि लेते हुए उस वरदान को स्वयं में लाने का अभ्यास करते हैं। आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, निष्काम योगी भव। सबको मान देने वाले, किसी से भी मान की इच्छा ना रखने वाले आप निष्काम योगी हैं। ऐसे नहीं कि कोई मान दे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है। बाबा कहते हैं आप सबको मीठी दृष्टि और वृत्ति से परिवर्तन करने वाले हो। भले ही कोई आपको पत्थर दे, आप रत्नागर के बच्चे सबको रतन देने वाले हो। आत्मिक दृष्टि वृत्ति से देखते हुए सबको स्नेह और सम्मान देने वाले हो। किसी से भी मान मांगने की इच्छा नहीं, लेकिन देने वाले वही दे सकता है जो स्वमान में स्थित है। ऐसे निष्काम योगी बनना है। विश्व नवनिर्माण के लिए दो बातों की बहुत आवश्यकता है, वो है निमित्त और निर्माण। कोई भी कार्य करते हुए निमित्त भाव से कार्य करना, मैंपन से मुक्त होकर कार्य करना। जहां मैंपन आता है वहां माया आ जाती है। जहां पर बाबा की स्मृति है, बाबा ने ईश्वरीय सेवा दी है, ये निमित्त भाव आते ही निर्माणता आ जाती है। अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर राज आज बाबा ने खोला कि बाबा से ये उम्मीद मत रखो कि बाबा हम पे कृपा करें, आशीर्वाद करें। कोई बीमार है तो उसको ठीक कर दें। बाबा कहते ये उम्मीद रखो कि मुझे पतित से पावन बनना है, क्योंकि बाबा पावन बनाकर घर ले जाने आए हैं। ये इच्छा नहीं करो कि फलां बीमार को वो ठीक कर दे। ये तो कर्म गति के हिसाब से कर्म भोग आता है, इसको याद से चुपतू करना है और हर एक आत्मा को स्वयं पर स्वयं कृपा करनी है। बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उससे हम देवी देवता बनते हैं। आसुरी मत पर चलते आए, अभी हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं। इस ईश्वरीय मत पर चलकर सदा दैवी गुणों को धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपका चेहरा सदा हर्षित रहे, उसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनूं। किस युग में मुझ आत्मा ने क्या पार्ट प्ले किया, अब क्या करना है, ये स्वदर्शन चक्र पर दर्शन से मुक्त करता है। ऐसे बच्चे जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते बाबा ने कहा अब कोई विकर्म नहीं करना, क्योंकि ये संगम युग सुकर्म करने का युग है। इसमें कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा आत्मिक स्मृति में ये याद दिलाते हैं कि आप आत्माएं ही देवी देवता थे, फिर बनना है। इस स्मृति में रहेंगे तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अवगुण निकलते जाएंगे। बाबा वकीलों का वकील है, सब दुखों से छुड़ा देते हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, मैं निष्काम योगी हूं। कोई मुझे मान दे या ना दे, मुझे सबको आत्मिक दृष्टि से सबको सम्मान देना है। कोई भी कार्य निमित्त भाव से करना है, मैंपन से मुक्त रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे
तुम आसुरी मत पर चलने से दर बेदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पे चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। ईश्वरीय मत पर चलने से सुख धाम स्वर्ग में चले जाएंगे। क्वेश्चन है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं। बाबा हर चीज की विधि सिखाते, विधि से सिद्धि के लिए कौन सी उम्मीद रखनी और कौन सी नहीं। बाप से यही उम्मीद रखनी है, हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में आए। बाबा कहते, बच्चे मेरे से ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। मैं तो आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूं जो विकर्म ना बने, कोई भी विकर्म ना बने। गीता, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। जब घर की बात आती है तो मूल वतन का दृश्य सामने आ जाए। सब ज्योति बिंदु सितारे बाबा के समीप हैं। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है, उससे ऊपर निराकारी दुनिया जिसे परम धाम कहते हैं। अब बाबा कहते वापस घर चलना है। बाबा लेने के लिए आए हैं। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं होगी। बच्चे जानते बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए। फिर बाबा ने घर याद दिलाया और रोज रोज समझाते, जब तक सतो प्रधान नहीं बने तो चल नहीं सकेंगे। घर चलने की तैयारी, सतो प्रधान बनेंगे तो चल सकेंगे। बच्चे समझते बाबा तो ठीक कहते हैं। बाबा भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत दे, इसलिए दर बेदर हो गए हैं। श्रीमत देने वाला एक बाप है। हम सबको श्रीमत स्वयं शिव बाबा देते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की मीठी मीठी बातें बताते हैं, वो श्रीमत है। उस मत पर कोई बच्चे चलते हैं और कोई नहीं चलते हैं। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मुझे श्रीमत प्रिय है? उस पर हम कितना चलते हैं? लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वो तो आसुरी मत है। यहाँ भी कोई कोई बच्चे श्रीमत पे चलते हैं, ये भी ड्रामा। बच्चों को हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते हैं, रहना सबको अपने घर में है। अभी पार्ट पूरा होने का समय है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य भूल गए हैं। कहा जाता ये तो अपना घर घाट भूल गए। बाबा कहते घर को भी याद करो और अपनी राजधानी को भी याद करो, मूल वतन को भी याद करो, अपने सत्ययुगी राज्य को भी याद करो। अभी पार्ट पूरा होने का है, वापस घर चलना है। क्या ये बात भूल गई? बाबा ने प्रोग्राम दिया, अब घर चलना है। बाबा कहते पार्ट बचाते बात याद रहती है कि वापस घर चलना है। तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्टी ऐसा है जो हम घर बार को भी भूल एकदम भटक गए हैं। भारतवासी श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म कर्म सब भूल गए। अब बाबा ने सावधानी दी, तुम्हारा धर्म कर्म ये था, वहां तुम जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते। देह अभिमान दिखावे में जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते जाते हैं। आत्मिक स्मृति में जो कर्म करते हैं वो शुभ कर्म सुकर्म कहलाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं,
वर्तमान कर्मों की प्रारब्ध होते हैं। बाबा कहते कि मैं जो तुम्हें कर्म कर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, अब तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है दुख देना। हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर सुख सागर है, हमें भी सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पे चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन शुद्ध लेना है। जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा मन वैसा ही अन्न होता है। बनाने वाले की मनोस्थिति का भोजन पे पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए योग युक्त होकर याद में भोग लगाकर भोजन स्वीकार करना है। ये प्रभु प्रसाद है, नो कंप्लेंट स्टेज में स्वीकार करना है। बाबा कहते भोजन शुद्ध लेना है, अगर कहीं नहीं मिलता है तो बाबा से राय लो, बाबा से, अपनी निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि अन्न मन को बनाता है और मन को ही बाबा की याद में एकाग्र करता है। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को पावन बनाकर घर ले जाने, तो पहले अपने को सुधारना चाहिए ना। हम दूसरों को सुधारने की बात सोचते रहते हैं, स्वयं का सुधार सबसे बड़ी सेवा है। यही प्रोजेक्ट हाथ में लेना है, पहले स्वयं को सुधारना है। खुशी में आना चाहिए, बेहद का बाप मिला, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वो भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्टधारी हो, ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पार्ट है। बाबा कहते आप आत्माएं इस समय पार्टधारी हो, हमारा पार्ट है सबको रास्ता बताना। तुम पवित्र कैसे बनो, पवित्र बनने से तुम घर में जा सकते हो, राजधानी में जा सकते हो, और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं, हर एक को अपने पर स्वयं आशीर्वाद करनी है। रोज पढ़ना आशीर्वाद है, समय पर योग करना ये आशीर्वाद है। बाबा कहते ये उम्मीद मुझसे नहीं रखो, अपने पर खुद आशीर्वाद करो। बाबा आए ही हैं बच्चों को घर ले जाने के लिए। अब ध्यान रखो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को दुख ना दो, शुद्ध भोजन खाओ। देखो माया के कितने विघ्न पड़ते हैं, ये सब अभ्यास जब हम करते हैं शुद्ध भोजन का, योग करने का, माया के कितने विघ्न पड़ते हैं जानते हो। बाबा हमें पढ़ाते हैं तो रोज पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। हमारा भी वही धंधा है, सबको बाबा का ज्ञान देना, सत्य ज्ञान देना, रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पे समझाते हैं ये फलाना देश है, तुम फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। सबसे पहले यही बात पक्की करानी है कि आप देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है। आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, सारा विश्व परिवार लगेगा, अनुभव होगा ये बहुत सुंदर प्रभु परिवार है। सब आत्माएं अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। आत्मिक स्मृति में रहकर सबको देखेंगे तो आत्मिक स्नेह भी रहेगा, सम्मान भी। बाबा कहते तुम आत्मा हो शरीर नहीं, आत्मा भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हैं, कहते हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो भाई बहने कहलाते हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। बाबा कहते मैं दैवी राज्य की स्थापना कर रहा हूं। ब्रह्मा भी उनकी मत पे चलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की मत पे चलते हैं। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में
धंधा, आराम आदि जो करना है सो करो, मैं बाबा का बच्चा हूँ ये मत भूलो। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। अच्छे से अभ्यास करो, याद करो। जितना इस स्वमान में टिकेंगे मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो स्वतः ही कर्मों में वो गुण आते जाएंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, घर गृहस्थ में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने, माउंट आबू में कभी कभी आते हो रिफ्रेश होने के लिए, बाकी सबको अपने घर परिवार में रहना है, सबके साथ रहना है। वहां रहते ज्ञान योग की प्रैक्टिस करनी है, अपनी दिनचर्या को श्रीमत प्रमाण बनाना है। बाप स्वदर्शन चक्रधारी है, तुम बच्चे भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। इस चक्र का ज्ञान हमें किसने दिया? जो चक्र से परे है, वही आकर याद दिलाते आप स्वदर्शन चक्रधारी हो। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है, ये महीन बातें हैं। बाबा कहते वास्तव में मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाबा आकर परिचय देते, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं पतित पावन हूं, अब मुझे याद करो। तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। इस समय मेरा ये पार्ट है, तुम औरों को बनाओ। कैसे 84 का चक्र लगाया, अभी चक्र समझ लो। आगे तुम्हें ज्ञान नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, बाबा ने आके ज्ञान दिया। उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। वो सत्य है, चैतन्य है। कहते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, ये श्रीमत नोट रखनी है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोन पानी नहीं होना, सदा हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। निराकार निराकार आत्माओं को समझाते हैं, माम एकम याद करो। निराकार शिव बाबा कहते केवल एक मुझे याद करो, किसी देहधारी को नहीं। तुमने ही 84 का चक्र लगाया, कितना सहज है। अब बहुत मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाबा वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तो तुम्हें आंतरिक खुशी में रहना है, तुम बाबा के बच्चे बने हो। ऐसा बाबा जो हमें सब झगड़ों से छुड़ा देते, उस जैसा तो कोई वकील ही नहीं। तो बाबा कहते उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम उनके बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, उन्होंने मुझे अपना बनाया, ये बात याद कर कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंचे हैं। तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो, फिर पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना, दैवी गुण धारण करनी है, बाबा की डायरेक्शन पर चलना है, सदा हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना, सबको बाबा का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत सुंदर वरदान। मान मांगने की बजाय मान मांगने की बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने या ना माने, आप सबको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान दे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो।
आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो ना। स्लोगन है विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। मैं निमित्त हूं, निर्माण हूं। आज बहुत सुंदर दृश्य देखेंगे। बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, दृष्टि दे रहे हैं, उनका वरद हस्त मुझ पर है। दृष्टि देते हुए वरदान देते हैं, निष्काम योगी भव। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। महसूस करें, मैं कोटों में कोई में भी कोई प्रभु पसंद आत्मा हूं। मुझे हर एक आत्मा को सम्मान देना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। कोई भी रह ना जाए। वरदानी दिवस पर वरदान बांटते वरदानी मूर्त बन जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।